नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी हो रही है। इसी के मद्देनजर इस वक्त यूपी के राज्यपाल राम नाईक, सीएम योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव योग की रिहर्सल कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात तो अब तक मीडिया हम लोगों को नचाती थी, आज हम लोगों ने मीडिया को यहां पर इतनी सुबह बुला करके उनको नचाने का काम किया है। और मैं चाहूंगा कि मीडिया के हमारे मित्र भी आज अगर इस योग शिविर में स्वयं योग करेंगे तो तन से भी स्वस्थ रहेंगे और मन से स्वस्थ रह करके स्वस्थ समाचार का भी संपादन पूरे प्रदेश और देश में करने में सफल होंगे। उनका भी स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। हाँ, जो समाचार की तेजी में आधा धापी में कभी कभी थोड़ा फिसलन हो जाती है, तो तन के स्वस्थ रहने पर मन स्वतः ही स्वस्थ होता हुआ दिखाई देगा और योग उसकी सबसे अच्छी विधा है। सज्जनों, योग सामान्य अर्थ में हम योग जोड़ को कहते हैं। कोई दो अंकों का जोड़, कोई दो वस्तुओं का जोड़ अपने आप में योग हुआ। लेकिन जब हम योग की भाषा में उसे कहेंगे, आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे, तो योगा समाधि के रूप में महर्षि व्यास ने इसको परिभाषित किया है। समाधि बिना योग के नहीं हो सकती। तन और मन का समन्वय ये अपने आप में एक योग है। अनेक प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर इसकी अलग अलग परिभाषाएं और उसके अलग अलग मार्ग आपको मिल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि हम एक स्वस्थ तन से एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कर सकें और स्वस्थ मस्तिष्क से एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र हम के रूप में प्रस्तुत हो सकें। भारत की इस प्राचीन विधा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पुरुषार्थ ने और उनके प्रयास ने। जब 21 जून को दुनिया के लगभग 200 देश एक साथ भारत के ऋषि प्रसाद के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे और भारत के अंदर करोड़ों लोग एक साथ योग करते हुए दिखाई देंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति इससे बड़ी कृतज्ञता दूसरी नहीं ज्ञापित की जा सकती। ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक सबसे अच्छा माध्यम है कि अपने अपने ऋषि प्रसाद के प्रति उनकी परंपरा को आत्मसात करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और उस कार्य को उत्तर प्रदेश यानी देश का जो सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य में इस प्रकार का कार्यक्रम हो, यह प्रेरणा हम सबको प्रदान की है हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय ने। उत्तर प्रदेश राजभवन के इतिहास में पिछले 3 वर्ष का कार्यकाल हर घटना को एक ऐतिहासिक मोड़ दे देता है और उस ऐतिहासिक मोड़ को देने के लिए सबसे अच्छा जो हमारे राज्यपाल महोदय का व्यवहारिक जीवन दर्शन है। केवल सिद्धांतों पर नहीं, व्यवहारिक धरातल पर हमारी बात कितनी फिट बैठती है। हम लोग अक्सर विभिन्न मुद्दों को लेकर के, शासन प्रशासन से जुड़ी विभिन्न बातों को लेकर के जब राज्यपाल महोदय से बात करते हैं तो अंत में उनका एक ही बात सामने आती है, उनके द्वारा एक ही बात कही जाती है, भाई ठीक है, तो सिद्धांत है, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, इसको तो बताओ। और मुझे लगता है कि जीवन का व्यवहारिक पक्ष क्या होना चाहिए, यह व्यवहारिक पक्ष यही है जो आज राज्यपाल महोदय के द्वारा यहां पर एक साथ लखनऊ वासियों को योग दिवस की पूर्व या पूर्वाभ्यास योग के बारे में यहां पर कराया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ योगाभ्यास एक ऐतिहासिक क्षण होगा लखनऊ वासियों के लिए। अनेक संगठनों ने इस संबंध में अपने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किए हैं और लखनऊ का हमारा जिला प्रशासन
इस पर पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है।